समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य स्तर की हो। इन्हीं कमजोर वर्गों में से एक वर्ग है वृद्धजन। कहते हैं कि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है और अगर इस बीमारी के साथ आर्थिक कमी जुड़ जाए तो यह बीमारी और विकराल रूप धारण कर लेती है। आप आसपास देखेंगे कि अधिकांश वृद्ध लोग जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड नहीं है या उनको किसी प्रकार की पेंशन नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी हालत बहुत ही खराब रहती है और वो दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। ये आम बात है। तो इसको दूर करने के लिए या इस परिस्थिति में थोड़ी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वृद्धा पेंशन योजना चलाई जाती है। बहुत सारे राज्य हैं जिनकी योजना सम्मानजनक है और शायद उनसे वृद्धजनों की बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ 4,000 रुपये मासिक मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में 1,500 है और चंडीगढ़ की बात करेंगे वहाँ 2,000 रुपये मिल जाता है, दिल्ली में 2,000 रुपये है, हरियाणा में 3,000 रुपये है, जम्मू कश्मीर 1,000 रुपये है, केरला में 1,600 है, मध्य प्रदेश में 600 रुपये है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में वृद्धा पेंशन के रूप में 400 रुपये मिलता है 80 साल की उम्र तक। अगर 80 साल से अधिक की उम्र है तो वहाँ पे 100 रुपये और बढ़ जाते हैं। तो आप देखें कि 400 रुपये से आज के समय में किसी को कुछ सहायता मिलने नहीं जा रही है और सफरिंग जो है, पीड़ा जो है, परेशानी है वो वृद्धजनों की कम नहीं होती है। यह एक सम्मानजनक नहीं है। किसी भी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जिन राज्य सरकारों ने ध्यान दिया है उन्होंने इस राशि को बढ़ाया है, 1,500, 2,000, 4,000 तक किया है। लेकिन बिहार सरकार में आप देखेंगे कि किसी भी सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया है और अभी तक यह राशि 400 रुपये ही बनी हुई है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी नेता का ध्यान इस पे नहीं है या कहेंगे इससे किसी को मतलब नहीं है, इसलिए इस राशि को नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन जन स्वराज पार्टी ने अपने एजेंडा में इसको शामिल किया है और अगर जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपये मासिक कर दिया जाएगा और इस राशि से वृद्धजनों के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीना संभव हो जाएगा। अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किसी पे आश्रित नहीं होना पड़ेगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जन स्वराज की जो वृद्धा पेंशन योजना है वह केवल बीपीएल के लिए नहीं बल्कि बिहार के हर पुरुष और स्त्री को जो 60 साल के ऊपर होंगे सबको 2,000 रुपये पेंशन मिलेगा, चाहे वो बीपीएल में हो या नहीं हो। तो एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी पहल है जो जन स्वराज के सरकार में आने के बाद संभव हो पाएगी। बाकी नेताओं का तो आप हाल देख ही रहे, जिन्हें दूसरे लोगों से, जनता से, समाज के कमजोर वर्गों से वोट के अलावा और कोई मतलब नहीं होता है। तो एक मौका है कि एक अच्छे सोच के साथ आने वाली पार्टी को समर्थन करिए, जन स्वराज के साथ जुड़िए और समाज के कमजोर वर्गों और कमजोर वर्गों के हर वर्ग को मजबूत करने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता में आप सहभागी बनिए और बिहार को आगे बढ़ाइए।